एक्सरसाइज 6.4 है, इसमें हमने सीरीज का सम फाइंड करना है। तो जो अरिथमेटिक सीक्वेंस होती है उसमें सिर्फ कॉमन लगाया होता है और सम में सीरीज में हमने प्लस का साइन या माइनस का डाला होता है। इस वजह से यानी ये भी पहचान है, सीरीज में प्लस माइनस होगा लेकिन सीक्वेंस में कॉमा, यानी कि 3,6,9 तो ये अरिथमेटिक सीक्वेंस बन जाएगी। अगर इसमें प्लस या माइनस डाल दें तो ये सीरीज बन जाएगी। अब हमने सम ऑफ सीरीज जो है अरिथमेटिक सीक्वेंस प्रोग्रेशन है उसका सम अगर फाइंड करना है तो उसके लिए दो फार्मूले, ये एक एस एन बराबर है इक्वल एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, दूसरा है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस ई है। असल में ये भी ना वही है इसकी, यानी कि ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ए एन की इक्वल होता है, तो ए दो ए है तो ए की अलहदा लिख दी, यानी कि ये दोनों फार्मूले एस एन के सम ऑफ एन टर्म। तो अब इसका पहला पार्ट है सम दी सीरीज 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस ए 20, इसका मतलब 20 टर्म का तक इसको हमने सम करना है। तो ए हमारे पास 3 है और डी जो है वो 6 माइनस 3 आ गया और एन जो है वो 20 नंबर ऑफ टर्न है। तो इसमें चूंकि हमें ए एन का नहीं पता है इसलिए हम ये पहले वाला फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, या पहले ए एन फाइंड कर लें तो फिर ये भी कर सकते हैं, लेकिन ए ही फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट जो है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस एन, हमारे पास 20 बाई टू, 2 बाई टू, ए की बजाय 3 प्लस एन माइनस वन 20 माइनस वन इंटू डी की बजाय ये 3 मैंने निकाल लिया। अब 2 10 लिख लिया, 3 2 6, 20 में से 1 गए तो 19 आता है, 19 को 3 से मल्टीप्लाई किया 57, 57 में 6 प्लस के तो 63 और ये 10 से मल्टीप्लाई किया तो एस एन किसके बराबर आ गया हमारा 630, यानी कि ये 20 टर्न को प्लस किया है तो हमारा S20 भी इसको लिख सकते हैं, तो वो 630 जवाब आ गया। अब इसका सेकंड पार्ट है, दूसरी यदि ये 4/5 प्लस 500 प्लस 6/5 तो ए एन स्क्वायर, इसका मतलब इसमें एन टर्म है, यानी कि प्लस होते होते ए एन, उसका मतलब एन टर्म है। ए जो है वो 4/5 है और डी जो है सेकंड टर्म है, इसमें माइनस कर ली फर्स्ट टर्म √5 माइनस 400, एलसीएम √5 आ गया 5 से 5, यानी कि √5 सिर्फ 5 बाई गया, इसके नीचे वैसे तो मैं 5 माइनस 4 रह गया, 5 माइनस 4 1/5, तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया है, यानी कि 1/5। अब ए भी हमारे पास है, डी भी है और एन भी है, तो हम ये फार्मूला लगा के एस एन इक्वल 1/2 इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये एन तो एन ही है तो n/2, 2 ए की बजाय 4/5 प्लस एन माइनस वन डी की बजाय भी 1/5। तो अब ये n/2 आ जाएगा, ये 4 को 2 से 4 2 8/5, इसको n माइनस 1/5 लिख लेंगे क्योंकि 1 को लिखने की जरूरत नहीं। अब इन दोनों में चूंकि 1/5 एलसीएम सेम है तो 1/5 लिखा, n/2 बाहर लिखा, 8 प्लस एन माइनस वन, 8 में से 1 गया तो 7 बच गया, तो ये n पहले है n/2 इंटू 1/5, ये 2/5 लिख दिया, ये n लिखा और ये n पहले लिखा और 8 में से 1 गया 7, तो ये इसका सम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि फाइंड एस एन, यानी कि उसका सम ऑफ एन टर्म फाइंड करना है। ए उसने 4 दिया, एन 25 और ए एन 100, तो अब चूंकि ए एन की मैंने इसलिए मैंने एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस ए एन, यानी कि ये दोनों फार्मूले हैं तो ये सेपरेट वाला फार्मूला। अब एन की बजाय 25/2 आ जाएगा, ए की बजाय 4 है प्लस 100, 100 और 4 को प्लस करें तो 104, 104 को इसके काट दें तो ये 252 आ जाएगा, 52 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो ये 1300, यानी कि एस एन इसका कितना आ गया 1300। सेकंड पार्ट है, इसमें भी ये गिवन है ए 1 या 40 एन 20 और डी माइनस जी। तो अब पहले मैं ए एन निकालेगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, क्योंकि एन 20 है तो ये ए तो 40 गिवन है तो 20 माइनस 1 19 बचेगा और डी माइनस 3 है, 19 को 3 से मल्टीप्लाई किया 57 आ गया, 40 माइनस 57 तो माइनस 17 आ गया, यानी कि ए एन का आंसर हमारे पास आ गया है -70। अब हमने क्या करना है, एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू ए वन प्लस ए वन हमारे ये एन तो 20/2, ए हमारे पास 40 है और ए एन हमने -70 निकाला है, तो ये 2 10 बन जाएगा, तो इधर 10 आएगा, 40 में से 17 या 23 इनको मल्टीप्लाई किया तो 230, लिहाजा एस एन जो है वो 230 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3, ए एन 52 है, एन 21 है और डी -4 है। इसमें भी हमने यानी कि एस एन
सम फाइंड करना होता है तो इसमें भी हम ए पहले फाइंड करते हैं। तो एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन, एन भी 52 लिखा, ए फाइंड अभी करना है और ये 21 आ गया -1 और ये जो है डी -4 है। अब 21 में से 1 गया तो 20 रह गया, 20 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 80 रह गया, -80 को दूसरी तरफ ले जाए तो वो प्लस हो जाएगा, इसलिए 52 प्लस 80, यानी कि ये असल में माइनस है, माइनस से मल्टीप्लाई होना है तो 80 बन जाना है, लेकिन दूसरी साइड पे जाना है तो वो प्लस हो जाना है, इसलिए ये चूंकि ए है, ए से दूसरी तो ए का आंसर आएगा 52 प्लस 80 132। अब हम ये फार्मूला लगाएंगे एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस ए एन या ए वन प्लस एन। तो एन 21 ये गिवन है, ओवर 2 के ए वन हमने ये निकाले 132 और प्लस ए एन भी हमें गिवन है 52, तो ये प्लस 52 इन दोनों को प्लस किया 184 21/2, तो इसको 2 पे डिवाइड किया तो 2 9 और 2 2 जा, तो 21 को 92 से मल्टीप्लाई करना है तो 1932 एक थर्ड पार्ट का हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड A1 फॉर अरिथमेटिक सीरीज, डी उसने गिवन है 8 एंड 19 और एस एन 1786। तो फार्मूला हमने लिख लेना एस एन बाई एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एस एन की वजह मैंने 1786 लिख दिया क्योंकि सम ऑफ एन टर्म दिया, एन बाई टू 19/2, 2a फाइंड करना है उसने पहले कह दिया 2a प्लस एन फिर 19 माइनस 1 18 हो गया और डी 8 है, बस सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है। अब क्या करना है कि इस 2 को इधर 1786 से मल्टीप्लाई हुए और 19 इधर डिवाइड हो जाए, तो इज इक्वल टू 2a प्लस इसको मल्टीप्लाई करें 18 को 8 से तो 144 आ जाए। अब इसको मल्टीप्लाई करें दोनों को और फिर 19 पे डिवाइड करें तो इसका आंसर आएगा 188, तो इसका मतलब 2a प्लस 144 इज इक्वल टू 188, यानी कि इसको डायरेक्ट भी डिवाइड कर दें तो फिर भी पूरा डिवाइड, फिर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 188 आ जाएगा, या इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करके फिर नहीं दे तो 2a प्लस 144 जो था वो 188 के, इसको इधर लेकर माइनस हो गया, इसको माइनस किया तो 44 बच गया। अब 2 पे डिवाइड करना है दोनों साइड पे तो ये 222, तो ए का आंसर हमारा कितना हुआ 22। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज 96 प्लस 93 प्लस 92 अमाउंट टू कितना 1071, यानी कि ये रकम असल में ये वाली 1071, यानी कि कितनी टर्म को प्लस करें तो हमारा आंसर कितना है 1071। तो इसका मतलब है एस साइन जो वो 1071 है, ये 96 से डी निकाले था 93 माइनस 96 तो -3 आ जाएगा। तो एन हमने फाइंड करना है हाउ मेनी टर्म्स, तो फार्मूला एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस, अब एस एन सम जो है वो 1071 है, एन फाइंड करना एन बाई टू इंटू टू ए की बजाय ये 96 लिखा प्लस एन माइनस 1 और डी की बजाय -3। अब इसको पहले मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया है 2 1 2 2 7 14 और 2 1 इधर n बच गया, इसको मल्टीप्लाई किया तो 192, इसको मल्टीप्लाई किया -3 n प्लस 3 बच गए। अब 192 प्लस 3 195 बन जाएंगे। अब 195 इस n को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 195 n माइनस 3 n स्क्वायर, इसको अब क्वाड्रेटिक बने इन दोनों को दूसरी तरफ ले जाए तो ये 3 n स्क्वायर माइनस 195 n प्लस 2142 इज इक्वल, इसको 3 पे डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि 3 सब में कहाँ आना है, इसलिए n स्क्वायर 3 6 और 3 5 का तो 65, इसको 3 पे 3 7 21 फिर 3 1 और 3 4 दैट 12, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक बन गई n स्क्वायर माइनस 65 n प्लस 714, तो ए इसमें 1 है, बी -65 और सी ये। तो अब हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, अब चूंकि n क्वाड्रेटिक में है तो n इज इक्वल टू माइनस बी। अब ये माइनस माइनस प्लस कैसे हो गया, क्योंकि ये -65 था तो इसलिए प्लस 65 प्लस -65 का स्क्वायर बी का -4 into 1 और ये 7 4ac ओवर 2 है। अब 65 इस 65 का स्क्वायर 4225 होते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 2856 आ गई ओवर 2। अब इसमें से इसको माइनस किया तो 1369 बन गया, 1369 का स्क्वायर रूट 37 आता है। अब 37 को एक दफ़ा इसमें प्लस करना है, एक दफ़ा माइनस, जब प्लस करना है
तो ये 102/2 करने का माइनस करना है 20। अब इनको 2 पे डिवाइड कर देना है, तो लिहाजा n का आंसर जो है वो 51 और 14। तो ये हमारा आंसर आएगा 14 और 51, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ थ्री साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल हैविंग पेरीमीटर 36 आर इन ए पी फाइंड देम। तो थ्री टर्म जब ए पी में लेनी थी ना, मैंने पहले 6.1 के शुरू में बता दिया कि थ्री साइड या थ्री नंबर जो हमने ए पी में लेने होते अरिथमेटिक से, और वो ये लेने a माइनस डी ए व a प्लस डी। अब उसने कहा है कि पेरीमीटर, तो पेरीमीटर उसका सम होता है साइड्स का। तो अब साइड a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू 36, क्योंकि ये अगर तीनों साइड है तो इसका मतलब है ये a प्लस डी है, ये a माइनस डी है और ये a है। तो इन तीनों को सम करेंगे तो पेरीमीटर रहेगा। अब इन d से d काट जाएगा, 3a प्लस 3 इज इक्वल टू 36, तो a इज इक्वल टू 12। a का जब आंसर आ जाएगा तो इसको हमने ये भी देखना कि ये हमने तीन साइड देंगे राइट एंगल ट्रायंगल, तो एक इसमें हाइपोटेन्यूज होगा और दूसरे परपेंडिकुलर और बेस हो जाएगा। लेकिन इसमें a प्लस डी बड़ी रकम नजर आ रही है, ये तो जाहिर इसमें से कॉमन हो जाएगा, कम हो जाएगी। तो ये हाइपोटेन्यूज a प्लस डी होल स्क्वायर, इसमें से एक बेस और एक परपेंडिकुलर। अब इसको हमने खोलना है a प्लस बी होल स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad इस तरह a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad, क्योंकि ये माइनस का फार्मूला है। तो अब इधर से a स्क्वायर काट देने दोनों साइड से डी स्क्वायर, तो इधर 2ad, ये इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 4ad। तो एक मिनट बंद, तो ये ए स्क्वायर इधर, ये 2ad इधर आके वो भी प्लस हो जाएगा, तो 2ad प्लस 2ad 4ad बन गया। यानी कि सिर्फ मैंने इसको दूसरी तरफ लेके गया तो 2ad इसमें, लेकिन लिखा ये है कि ए स्क्वायर इस साइड पे लिख लिया और 4ad इधर। अब दोनों साइड पे ये ए स्क्वायर यानी कि एक एक ए काट दिया, तो बाकी a इज इक्वल टू 4d बच गया। तो d इज इक्वल टू a/4 आ जाएगा, यानी कि d हमने कॉमन डिफरेंस निकाल लिया a/4। a का आंसर हमने निकाला था 12, तो 12/4 3 आ जाएगा। इसको मतलब d की वैल्यू 3 आ गई। तो हमने जो तीनों साइड उसकी फाइंड करनी की, तो पहली साइड है a माइनस डी, इसका मतलब 12 माइनस 3 9 आ जाएगी। दूसरी साइड a जो है वो 12 भी आ जाएगा, और तीसरी साइड a प्लस डी 12 जमा 3, क्योंकि a की वैल्यू 12 है हमारे पास और d की वैल्यू 3 है, तो 12 प्लस 3 15। तो इस तरह राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड जो है वो 9 12 और 15 आ गई। क्वेश्चन नंबर 6, सम द सीरीज। ये सीरीज दी हुई है 3 + 5 - 7 + 9 11 सो 1 to 3 n टर्म, यानी कि 3 n टर्म में ये बता रही है कि तीन सीरीज को अलग-अलग कर लेना। पहले 3, उसके साथ 9, 9 के बाद 50, तो ये 3 + 19 9 + 15 ये n टर्म में अलग कर लेनी। बाकी 5, इसके बाद क्या आएगा 9, 9 के बाद 15 17 सॉरी। तो इस तरह ये दूसरी टर्म 5 11 और 17, यानी कि ये भी और ये भी एंड। आगे माइनस वाली अलग करनी है, माइनस लिख दिया, बार माइनस जब निकले तो ये 7 13 और 19 ये है। यानी कि 3 n टर्म का मतलब तीन सीरीज अलग अलग बना लेनी है और उनको फिर प्लस करनी। अब इसमें पहली में देखें तो a 3 है, लेकिन d क्या 9 - 3 6 और n है। इसमें भी a 5 है, लेकिन d जो है वो 6 ये बोला n है। इसमें a 7 है, सिर्फ a का डिफरेंस है, बाकी d और n दोनों में सेम है। तो ये पहली जो टर्म है इनका जब प्लस करेंगे n/2 × 2a की वजह 3 6 हो जाएगा प्लस n - 1, ये d तो सब में से। इसमें भी n/2 सिर्फ a की बजाय यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 7 है, बाकी तीनों सेम है। अब इन तीनों में से एक ये है सीरीज, दूसरी ये है, तीसरी ये, तीनों में n/2 में कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर ये 2/3 2 3 6 हो जाएगा प्लस 6n - 6। इस तरह ये 2 5 10 प्लस 6n - 6। आगे फिर इनमें 7 2 14 प्लस 6n - 6, लेकिन वो बाहर वाली माइनस की वजह से ये -6n + 6। बाकियों में 6n - 6 है, लेकिन ये माइनस थी इस वजह से -6n + 6 है। अब ये वाली टर्म जो है 6 - 6 काट जाएगा, ये 6n इससे और इस 6n है, ये नहीं कटा, ये 6n प्लस का सिर्फ ये वाला और ये वाला कटा है। ये वैसे ही मैंने लिख दिया, ये 6n नहीं कटा, तो इस वजह से बाकी बच जाएगा, ये 6n बच जाएगा और ये
14 में से हमने 10 निकाला है तो -4, तो -4 प्लस 6n बच जाएगा। अब इनमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये n/2 तो पहले ये 2 कॉमन आ गई, ये मल्टीप्लाई हो गया, इधर -2 प्लस 3 है, तो ये 2 से 2 काट जाएगा, n प्लस वाले 3n-2, तो लिहाजा इनका सम जो है वो n × 3n-2 आ जाएगा। क्वेश्चन 6 का पार्ट नंबर 2 है 1 + 4 - 7 10 13, इस तरह ये भी 3n टाइम, तो ये 1 के साथ इधर 10 मिल जाएगा, फिर 10 के बाद ये 19 मिल जाएगा, यानी कि प्लस एंटर। दूसरी दफ़ा 4 के साथ 13 के बाद 22 और ये एंटर, फिर माइनस वाले अलग कर, माइनस सिर्फ बाहर निकाले, 7 + 16 + 20, क्योंकि माइनस बाहर निकाल। अब इसमें भी ये S1 + S2 + S3 आ जाएगा। सिर्फ इसमें क्या है कि इसमें A1 है, इसमें A4 है, इसमें A7 है, बाकी n सब में जो है 10 - 1 इसमें, सॉरी D इसमें भी 9 होगा, D इसमें भी 9 होगा, D इसमें भी 9 होगा, और n सब में n है, सिर्फ A का फ़र्क है, इसमें A1 है, ये इसमें A4 है और इसमें A7 है, बाकी कोई नहीं। तो अब S1 है, इसके शुरू में लगाते हैं n/2 × 2a, तो ये a की बजाय 1 लिखा, प्लस n - 1 × d, सब में 9 है। इस तरह n/2 है, इसमें 2a 2 × 4 आएगा, n - 1 × ये 9d है। इस तरह माइनस यहाँ पर n/2 लिखा, ये 2 × 7 प्लस n - 1 × 9। तो अब तीनों में फिर मैंने ये तीनों सीरीज जो है, एक ये, इन तीनों में n/2 कॉमन है, वो n/2 मैंने कॉमन ले लिया, तो 2 1 2 हो जाएगा, 9 से मल्टीप्लाई 9n - 9, ये n/2 तो बाहर चले गए, 4 2 8, ये भी 9n - 9, ये n/2 बाहर चले गए, 7 2 14, तो ये -14 हो जाएगा, ये 9n प्लस का, लेकिन इस वजह से -9n हो जाएगा, और फिर माइनस प्लस 9। अब हमने काटना ये 9n प्लस का, 9n माइनस का, -9 और प्लस 9, बाकी बच जाएगा ये 9n प्लस का बच जाएगा, ये 8 और 2 10, सॉरी हाँ 8 और 2 10 हो जाएंगे, और 9 और 14 23 हो जाएंगे, 23 में से 10 जाएगा तो -13 आ जाएगा, n/2 पहली बार है, तो ये 9n - 13 ये इसका सम। Question number 7, find the sum of 20 terms of this series whose rth term is 3r plus। rth term का मतलब वही nth टर्म ही है, यानी कि 3r + 1 है, तो इसमें हम सीरीज में कैसे बनाएंगे, r की बजाय 1 पुट गए तो 4, 3 1 3 और 1 4 हो गए, इसमें 2 पुट गए, 3 2 6 + 1 7 हो गया, 3 3 9 और 1 10 हो गया, और ये 20 टर्म तो प्लस a20 तक, यानी कि 20 टर्म। अब ए इसमें 4 है, d 7 - 4 3 आ जाएगा, और n 20 है, तो ये फार्मूला लगाया n = n/2 × 2a प्लस n की बजाय 20 ये लिखा हुआ है, ओवर 2a की बजाय 4 प्लस 20 - 1 × d 3 मैंने पहली फाइल, यानी कि सेकंड टर्म में से पहली टर्म माइनस करके, तो अब इसको 2 10 हो गया, 4 2 8 हो गया, 20 में से 1 गए तो 19 को 3 से 57 में 8 प्लस के 65 के बाद 10 है, इसे मल्टीप्लाई किया तो 650, तो ये इसका S20 टर्म का सम आ गया 650। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द फिफ्थ एंड 9th टर्म ऑफ एन APR 11 and 70, यानी कि A5 जो 11 है और A9 7, फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स। तो A5 11 है, इसका मतलब A + 4D, यानी कि A + n - 1D होता है ना, तो इसलिए A + 4D = 11 है, A9 17 है, तो A + 8D = 11। अब चूँकि दोनों ये इक्वेशन 1 और 2, तो मैं क्या करता है कि चूँकि A इनका सेम है तो लिहाजा 2 - 1, यानी कि ये A + 8D ऊपर लिखा और A + 4D, इनके साइन चेंज किए, A से काट गया, 8 में से 4 गया, 4D आ गया, 17 में से 11 6, अब 4 पे डिवाइड गया तो 6/4 जो है, इसको फिर 2 पे 2 3 जा, तो D का आंसर हमारा 3/2 आ गया। अब ये जो दोनों इक्वेशन है, इनमें D की वैल्यू पुट करें तो एक ही आ जाएगी, पुट D = 3 इन इक्वेशन 1, तो A + 4 आगे D की बजाय 3/2 = 11। अब 2 से 2 काट के 3 2 6 आ गई, 11 6 को दूसरी तरफ लेके जाए तो वो माइनस हो जाएगा, तो A = 5। जब A की, अब हमारे पास क्या हो गया कि A 5 आ गया और D 3/2 आ गई, तो अब हम Sn = n/2 × 2a प्लस, तो 20 टर्म का फाइल करें तो S20, यहाँ पर n की बजाय 20 आ जाएगा, ओवर 2 × 2a की बजाय ये 5 आ गया, प्लस फिर n - 1 20 - 1 और D की बजाय 3/2 आ गया। अब ये इसको काट देना है, तो 2 10 10 आ गया, 5 2 10 आ गया, ये 19 और 3/2,
अब इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 10 2 20 और ये 19 3 57। और अब ये बार 10 लेना, तो ये चूँकि सारे के नीचे डिवाइड हो रहे हैं इसलिए इसको हम इधर काट सकते हैं, 2 5 तो 5 बार आ गए, इन दोनों को प्लस फिर 77, इनको मल्टीप्लाई करें तो 385। तो फर्स्ट 20 टर्म का सम 385 है। क्वेश्चन नंबर 9, obtain sum of all integer in the first 1000 पॉजिटिव इंटीजर विच आर neither divisible by 5 nor by 2, यानी कि ना तो वो 5 पे डिवाइड होते हैं ना 2 पे डिवाइड होते हैं। तो पहले 1000 नंबर, उनमें से हमने उनका सम फाइंड करना है, लेकिन उन नंबर का जो ना 5 पे डिवाइड हो ना 2 पे। तो पहले तो हम वो नंबर देखते हैं कौन से नंबर नॉट डिविजिबल बाई 2 और नॉट बाई 5 इन द फर्स्ट। 1 होगा 379, इस तरह 1 के बाद 11, 3 के बाद 13, 7 17, 9 का 19 लेते जाएंगे। तो इस तरह जो कि 1000 से पहले जो है वो 991, 993, 997 और 909। तो इसमें ना 4 सीरीज बनती है, यानी कि A1, 11, 21 और आखिर पर इसका 991। इस तरह दूसरे की 3, 13, 23, 993, फिर 7, 17, 27, 37, इस तरह 997। और चौथी जो 9, 19, 29, 39, इस तरह आ गई 999। अब ये चारों में जो है ना n वो 100 आएगा, क्योंकि पहले 100 में से 10, फिर दूसरे में से तो 1000 तक वो हर में नंबर ऑफ टाइम जो है ना वो 100 आएंगे। लेकिन एक की मैंने पहले से निकाल ली है, ये देखो A इसमें 1 है, D 10 है और AN हमारे पास 990। तो AN इज इक्वल टू A प्लस AN की बजाय 991, A की बजाय 1, n माइनस 1 इंटू D, ये 10 है। इसको दूसरी तरफ ले जाए तो माइनस हो गया 990। अब अगर पर 10 है 10 पे डिवाइड कर देना है, तो 10 पे डिवाइड करेंगे तो सिर्फ 0 से 0 कट जाएगा, सिर्फ 99। 1 को दूसरी तरफ ले जाए तो वो 100 आ जाएगा। यानी कि अब बात यह है कि इसमें भी n नंबर ऑफ टर्म 100 है, इसमें भी 100 है, इसमें भी 100 और इसमें भी इसी तरह 100 निकाल लेंगे। अब जो चारों सीरीज बनी है उनमें मैंने बताया थे 100 नंबर ऑफ टर्म जो है ना, तो ये पहली 1 + 11 21, दूसरी 3 + 13 इसमें 7 9, इस तरह चौथी। तो सब में n जो है वो 100 है, लेकिन बाकी जो है A1 है, इसमें A1 है, A3 है, इसमें A7 है इसमें। तो हम पहले इस S1 इसका फाइंड करते हैं, n/2 इंटू A + AN। A और AN हमें गिवन है, तो n भी हमें पता चल गया 100/2, A की बजाय 1 + 991, ये आखिरी टर्म है। तो इन दोनों को प्लस के 992, इसको डिवाइड किया तो 50, 50 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 4900, 49,600। अब इसमें भी S2 में भी इसी तरह करते हैं, ये n to 100 है, n/2 इंटू A हमारे पास 3 है और ये n जो है वो 993, यानी कि सब में फार्मूला ये A1 + AN, यानी कि ये A1 + A है। इन दोनों को प्लस दिया 990, इसको डिवाइड किया तो 50, 50 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 49,800। अब S3 यहाँ पर ये 100/2 यानी कि n/2 आ जाएगा। आगे ये A1 जो है वो 7 है और AN जो है वो 997, यानी कि ये भी फार्मूला है ना हमारे पास, n/2 इंटू A1 + A है। ये फार्मूला चारों में मैंने यूज़ किया। तो ये 100/2 इंटू 7 + 997। तो ये 50 उसी तरह इनको प्लस करें तो 1004, 1004 को 50,200। अब S4 में भी n/2 2 और 100/2 इंटू A इसमें 9 है और AN 919, इन दोनों को प्लस किया तो 1008 आ गया। इसको डिवाइड किया तो 50, 50 को 1008 से मल्टीप्लाई किया तो 50,400। अब इन चारों S1, S2, S3, S4 को पहला जो है 49,600 है, दूसरा 49,800 है, इसमें 50,200 है, इसमें 50,400। इन सब को प्लस करेंगे तो ये 2 लाख आंसर आ जाएगा इनकी सब का सम। क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 6.4 का द सम ऑफ 9 टर्म्स ऑफ एन AP इज 171 एंड 8th टर्म इज 31, फाइंड द सीरीज। तो हमें ये गिवन है कि सम ऑफ 9 टर्म, तो S9 इज इक्वल टू 171 और 8th टर्म दिया, यानी कि 9 टर्म का सम दिया और 8th टर्म दिया। 8th टर्म 31 है और S9 171, ये दो गिवन है। तो अब Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू d, ये फार्मूला है। तो S9 n की बजाय 9/2 2a, 8 में 9 - 1 8d हो गया। तो S9 भी 171 है, तो ये
इनमें से 2 कॉमन भी ले लिया तो 9/2 ये a प्लस 4d बच गया, 2 से 2 कट गया तो a प्लस 4d जो है वो 179/9 यानी कि ये 9 डिवाइड हो जाएगा तो a प्लस 4d है वो 19 के इक्वल आ गई। ये एक इक्वेशन बन गई। और एक हमारी इक्वेशन ये बनी है 8a8 यानी कि a8 बराबर है a प्लस 7d तो a प्लस 7d इज इक्वल टू, क्योंकि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, यानी कि अगर 8 है तो d के साथ 7 आएगा तो a प्लस 7d इज इक्वल टू 31। ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 1 है a प्लस 4d। तो हमने क्या करना है 2 माइनस 1 कर दो यानी कि a प्लस 7d ऊपर लिखो, a प्लस 4d नीचे लिखो, साइन चेंज कर दो, ये काट के 7 में से 4 गया 3, 31 में से 90 गया 12 तो d इज इक्वल टू, यानी कि दोनों साइड पे अब 3 डिवाइड कर देना है, 3 डिवाइड करना है तो 3 4 जा 12 तो d हमारे पास कितना आ गया 4। अब d जब निकलेगा तो हमने ये जो d की वैल्यू चाहे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें चाहे सेकंड में, तो मैंने फर्स्ट में पुट किया d इज इक्वल टू 4 तो 4 4 जा 16 हो जाएगा, 16 दूसरी तरफ जाकर माइनस हो गए तो a इज इक्वल टू 3। जब फर्स्ट टर्म आ गई और कॉमन डिफरेंस भी आ गया तो हमने कॉमन डिफरेंस जमा करते जाओ तो वो सीरीज बन जाएगी 3 प्लस 7 यानी कि 3 प्लस 4 7 हो गए, 7 प्लस 4 11 हो गए, 11 प्लस 4 15 तो ये हमारी सीरीज बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 है द फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी 21 एंड सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म इज 90 फाइंड द 18th स्टेप। दो कंडीशन दिए हैं यानी कि a5 दी है इज इक्वल टू 21 और ये सम ऑफ 6 s6 90 और 18 हमने फाइंड करना है, यानी कि ये हमें गिवन है a5 21 s6 90 और a18 फाइंड करना। a5 का मतलब a प्लस 4d हो जाएगा, जैसे a8 होता है तो a प्लस 7d हो गया तो ये इज इक्वल टू 21 है। अब s n इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 into d। अब n की वजह मैंने 6 किया 6/2 और 2a प्लस एक कम हो गए 5d बाई ये 2 3 का होता है। अब चूंकि s6 90 था इधर 90 पुट किया तो 3 पे दोनों साइड पे डिवाइड किया तो 2a प्लस 5d इज इक्वल टू 30 आ गया। अब ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें a का कोफिशिएंट 1 है इसलिए इधर 2 है तो इसको पहले मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 को तो ये a प्लस 4 21 को 2 से किया तो 42 हो गया 2a प्लस 8d। अब ये इक्वेशन 3 है, 3 में से 2 को माइनस करते हैं 2a प्लस 8d इक्वल टू 42 और 2a प्लस 5d इक्वल टू 30। ये साइन चेंज हो गया 8 में से 5 गया 3 और 42 में से 30 गया 12, 12 को 3 पे डिवाइड किया b इज इक्वल टू 4 आ गया। d को 4 पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में तो a प्लस 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 21। अब 4 4 से 16 होता है 16 दूसरी साइड पे जाके माइनस हो गए तो a इज इक्वल टू 5 यानी कि एक स्टेप मैंने कम कर दिया 21 माइनस 16। अब a की और d की वैल्यू आ गई है तो a18 कैसे a प्लस 17d हो जाएगा, a की बजाय 5 और 17 इंटू 4 17 4 जा 68 68 में प्लस 5 गया तो a18 यानी कि हमारी 18th टर्म जो है वो कितनी आ जाएगी 73। क्वेश्चन नंबर 11 है एक्सरसाइज 6.4 का द फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी 21 एंड सम ऑफ सिक्स्थ टर्म इज 90 फाइंड, यानी कि तीन हमें चीजें दो गिवन है एक फाइंड करनी। a5 जो है वो 21 s6 90 और 18 फाइंड कर ले तो a5 का मतलब a प्लस 4d होता है, जैसे a8 का मतलब a प्लस 7d क्योंकि a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है तो a प्लस 4d जो है वो 21 है यानी कि a5 की बजाय a प्लस 4d। इस तरह s6 जो है उसका फार्मूला n/2 इंटू 2a प्लस, तो n की बजाय मैंने इधर 6 पुट किया, यहाँ पर भी n की बजाय 6/2 2a प्लस 5d। ये 2 3 जा होता है लेकिन s6 90 है तो इधर 90 तो ये जो 3 बचा था इसको भी दूसरी साइड पे डिवाइड कर दिया तो 30 बच गया तो इसका मतलब 2a प्लस 5d इज इक्वल टू 30। ये इक्वेशन 2 आई है और ये इक्वेशन 1 है। अब a का कोफिशिएंट 2 है इधर a का कोफिशिएंट 1 है तो इसको हमने इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। ये 2 क्रॉस है से a प्लस 4d, इसको 21 को 2 से 42 हो गया, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया 2a प्लस 8d इज इक्वल टू 42 तो ये इक्वेशन 3 बन गई। इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को माइनस किया 3 माइनस 2 2a प्लस 8d इज इक्वल टू 42 और 2a प्लस 5d इज इक्वल टू 30। साइन चेंज किया ये काट गया 8 में से 5 गया 3 42 में से 30 गया 12 3 पे डिवाइड किया तो d इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब यही पुट d इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1 a प्लस 4 4 के आगे d है तो d की बजाय 4 d इज इक्वल टू 21 4 4 का 16 होता है 16 को दूसरी तरफ ले जाए 21 माइनस 16 तो a इज इक्वल टू 5 है। अब a की वैल्यू भी आ गई d की वैल्यू भी आ गई तो a18 इज इक्वल टू a प्लस 17d हो जाएगा 5 प्लस 17 a की बजाय 5 पुट किया d की बजाय 4 तो 17 4 का 68
68 में 5 प्लस के तो 73 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन एपी इज 24 एंड देयर प्रोडक्ट इज 440 फाइंड द नंबर्स। ये तो बिल्कुल आसान है। सपोज थ्री नंबर इन एपी, ये हमने लेने होते ए माइनस डी ए प्लस डी। पिछली एक्सरसाइज में भी ये हमने लिए। तो ए माइनस डी, इनका पहली कंडीशन है कि इनको सम करें तो 24 होगा और प्रोडक्ट करें तो 440। तो ये डी से डी काट जाएगा, 3 इज इक्वल टू 24, ए इज इक्वल टू 8 आ जाएगी। अब इनका प्रोडक्ट कंडीशन 2 ये है कि उनका प्रोडक्ट लें तो 440, ए की वैल्यू पुट कर दी जो हमने निकाली 8 माइनस डी 8 8 प्लस। तो ये 8 जो मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा 440 पे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 8 माइनस डी और 8 प्लस डी, तो 8 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर, इसका मतलब 64 माइनस डी का स्क्वायर। 440 को 8 पे डिवाइड किया तो 55 आ गया। इसका मतलब डी स्क्वायर को दूसरी तरफ ले जाए तो 64 माइनस 45 हो जाएगा, तो ये 9 आ जाएगा। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया तो प्लस माइनस 3। अब चूंकि हमारे पास ए की वैल्यू 8 आ गई और डी की प्लस माइनस 3, तो नंबर हमारे पास है ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। तो व्हेन डी इज इक्वल टू 3 तो ए माइनस डी, तो 8 माइनस 3 5, ऐसे ही 8 है तो a प्लस डी 8 प्लस 3 11, 5 8 और 11। अब d इज इक्वल टू माइनस 3 तो a माइनस डी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8 प्लस 3 11, a वैसे 8 है तो a प्लस डी 8 माइनस 3 5। तो इसका मतलब या 5 8 11 आएंगे या 11 8 5, तो ये नंबर हमारे 3 आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है कि the first four turn of an AP are 2 6 10 and 14, find the least number of turn needed so that sum of turn is greater than 2000। तो अब इसमें चूंकि ये 2 6 4 10 14 AP में दी हुई है तो इसका मतलब A जो है 2 है और D 6 माइनस 2 4 आ जाएगा। तो अब हमने ये फाइंड करना है तो कितनी टर्म होंगी कि इनका सम लें तो वो 2000 से ग्रेटर हो। तो Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 2000 से नंबर ऑफ टर्म कितनी होनी चाहिए, यानी कि n हमने वो ग्रेटर लेना है। तो n बाई 2 a की बजाय 2, n माइनस 1 इंटू डी की बजाय 4, ये 2 2 4 हो गया, 4n माइनस 4 हो गया, 4 से 4 कट गया, तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई मैंने कर दिया इस साइड पे, तो 2 2 4000 हो गया। इसका मतलब ये है कि n 4n को n से मल्टीप्लाई 4n स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4000 या 4n स्क्वायर इज ग्रेटर देन, यानी कि 4n स्क्वायर को मैंने इधर देख दिया 4000, बात वही है, यानी कि 4n स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4000। 4 पे डिवाइड किया तो n स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1000। इसका मतलब है कि दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिए तो n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 31.6, इसको राउंड किया तो 32, यानी कि लीस्ट नंबर ऑफ टर्म नीडेड फॉर ग्रेटर देन, यानी कि हु सम इज ग्रेटर देन 2000, वो कितनी होनी चाहिए, कम से कम 32 होनी चाहिए। तो फिर उनका सम जो है वो ग्रेटर देन 2000 होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है फाइंड दी 4 numbers in AP whose sum is 32 and sum of whose square is 276। तो पहले तो 4 हमने नंबर टर्म लेनी है, वो AP में a माइनस सी डी, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। तो कंडीशन 1 ये है कि इनको सम करें तो 32 होता है, d से d काट देंगे, 4 इज इक्वल टू 10 तो a इज इक्वल टू 8। दूसरी कंडीशन ये कि सम ऑफ हुज स्क्वायर, यानी कि सम भी करेंगे और उनका स्क्वायर भी करेंगे, फिर 276, यानी कि इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर स्क्वायर और दरमियान में प्लस, तो सम हो गया इक्वल टू 276। अब हमने a की वैल्यू भी पुट कर देनी है, 8 माइनस डी 8 माइनस 3d 8 प्लस डी 8 प्लस 3d। और इसका a माइनस बी होल स्क्वायर से फार्मूला बोला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसी तरह a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इस तरह ये भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू, अब 16d प्लस माइनस का और प्लस का 48d प्लस का और माइनस का काट जाएंगे, बाकी डी स्क्वायर जो है वो एक ये है, एक ये 9 और एक 10 हो जाएगा, और 10 और एक 11 और 9 20, 20 डी स्क्वायर होएगा। 64 को 4 टाइम हमने उसको ऐड करना है तो 256 आएगा, 256 इज इक्वल टू 276, 270 इन 256 दूसरी तरफ लेकर जाए तो माइनस हो जाएगा, 20 डी स्क्वायर इज इक्वल टू 20, और इसको 20 पे डिवाइड करें तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब डी इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ गई। तो अब हमारे नंबर थे a माइनस 3d, तो जब d को हमने 1 पुट किया तो 8 माइनस 3 5 आ जाएगा, इस तरह 8 माइनस d जो है 7 आ जाएगा, और 8 प्लस d जो है 8 प्लस 1 9 और 8 प्लस 3 11 है। जब d को माइनस पुट करेंगे तो ये माइनस प्लस होकर पहले 11 आ जाएगा, फिर माइनस प्लस 1 9 आ जाएगा, फिर 8 माइनस 1 7 और
इस तरह इसका मतलब है या तो ये नंबर आएंगे 5 7 9 11 या आएंगे 11 9 साइन 7 का। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है फाइंड द 5 नंबर इन एपी whose sum is 25 and sum of whose square is 135. Let the 5 number in AP are a minus 2d, a minus d, a plus 2d और a plus d और a plus 2। तो ये बस नंबर लेने में हमने करना है। अब कंडीशन 1 ये कि इनका सम जो है वो 25 के इक्वल है। तो अब डी वाले तो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि माइनस ये प्लस माइनस और प्लस, तो बाकी 5 दफ़ा ए है तो 5 ए इज इक्वल टू 25, 5 पे डिवाइड करें तो ए इज इक्वल टू 5। अब कंडीशन 2 ये है कि इनको सम भी करने और इनका स्क्वायर भी करने, तो वो फिर 135 के इक्वल आएगा। अब ये ए की मैंने वैल्यू पुट कर दी 5 माइनस 2d होल स्क्वायर 5 माइनस डी और ए की बजाय 5 प्लस 2d 5 प्लस डी होल स्क्वायर इज इक्वल टू। अब इसको हमने क्या करना है, ए माइनस बी और ए प्लस बी की मदद से खोलना है। यानी कि ये ए माइनस बी की टाइप पर खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 5 का स्क्वायर फिर 25, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 135। अब ये जो 20d माइनस का और 20d प्लस का, 10d माइनस का और प्लस का, अब 25 जो है वो चूंकि पॉइंट अगर मल्टीप्लाई जमा होना है तो उसका 125 आ जाएगा। बाकी ये रह जाएगा 4d प्लस 1 5, 5 और 4 9 और 1 10d स्क्वायर 1 प्लस 125 इज इक्वल टू 135। 125 इधर आके माइनस हो जाएगा तो 10d स्क्वायर इज इक्वल टू 10, तो d इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आएगा। अब हमारे जो नंबर थे वो थे a प्लस 2d, a प्लस d, a माइनस 2d और a माइनस d। वैन d इज इक्वल टू 1 तो इस तरह a 5 प्लस 2 7 हो जाएगा, फिर 5 प्लस 1 6 हो जाएगा, फिर 5 आएगा, 5 माइनस 2 3। लेकिन जब d को माइनस 1 पुट करेंगे तो वो इसके उलट आता जाएगा। सिर्फ ये होएगा कि इधर जो है वो 5 माइनस 2 3 पहले आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5, फिर 6 7। तो इस तरह हमारे नंबर जो है अगर ये d इज इक्वल टू 1 है तो 7 6 5 4 3 आएंगे, अगर d माइनस 1 है तो फिर 3 4 6 5 6 7 आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है कि इफ 1 ओवर a प्लस बी 1 ओवर c प्लस सी 1 ओवर b प्लस सी आर एन एपी शो दैट ये भी। अब इन ये चूंकि ये कम है एपी में तो इसका मतलब है सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करें फिर भी कॉमन डिफरेंस, थर्ड में से सेकंड को माइनस करें फिर भी कॉमन डिफरेंस। तो ये तो वो दोनों इक्वल होने चाहिए क्योंकि वो एपी में है, तो इसलिए मैंने लिखा 1 ओवर सी प्लस ए माइनस 1 ओवर ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 ओवर बी प्लस सी माइनस। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई की, यानी कि इसका एलसीएम लिया इसका भी एलसीएम लिया, इसमें सी प्लस ए काट जाएगा, ए प्लस बी आएगा, इसमें ए प्लस डी काट के ये दोनों माइनस के क्योंकि ये माइनस है, इसमें भी बी प्लस सी काट के सी प्लस ए आएगा, लेकिन जब सी प्लस ए कटेगा तो वो बी माइनस सी आ जाएगा। अब इसमें सी से सी काट गया, ए से ए काट गया, बाकी बच गया बी माइनस सी ओवर सी प्लस ए प्लस बी। इसमें भी सी काट के ए माइनस डी ओवर बी प्लस सी और सी प्लस ए। तो दोनों के एलसीएम यानी कि नीचे जो है डिनोमिनेटर में सी प्लस ए कॉमन है तो ये दोनों साइड पे काट देगा, तो हमारा सिर्फ आ जाएगा बी माइनस सी ओवर ए प्लस बी, ए माइनस बी ओवर बी प्लस। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो बी माइनस सी बी प्लस सी हो गया, ए माइनस बी ए प्लस, तो ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर वाले इधर लेकर आ जाते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस बी 2b स्क्वायर हो जाएगा और ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसका मतलब है कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओवर 2। यानी कि जब इसको हमने एपी में साबित यानी कि गिवन था तो उस समय ये पता चला कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओवर 2। अब इसको हमने शो करना है कि ये भी एपी में, तो इसका मतलब है इसका भी आंसर तो इसी तरह आना चाहिए। तो नाउ टू शो दैट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन एपी, उसका मतलब है कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि थर्ड में से 2 को माइनस करें, 2 को 1 में से माइनस करें तो उनका आंसर भी सेम होना चाहिए। तो अब ये सी स्क्वायर, तो अब एक तरफ काट दिया सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दूसरी तरफ बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर 2। तो अब फ्रॉम इक्वेशन 1 में भी बी स्क्वायर यानी कि जब वो एपी में थे तो उस वक्त भी हमारा आंसर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओवर 2, जिनको हमने प्रूव करना था कि एपी में तो उनका भी आंसर सेम है। तो इसका मतलब यानी कि दोनों के कॉमन डिफरेंस सेम किए तो उनका आंसर भी सेम आ गया, तो इसका मतलब है कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है। तो इसका मतलब ये है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज आल्सो इन एपी। क्वेश्चन नंबर 17 है कि द सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 56, the sum of last 4 term is
112. इफ द फर्स्ट टर्म इज 11 देन फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, यानी कि टोटल टर्म कितनी होगी। जबकि पहली 4 टर्म को सम करें तो 56 है, लास्ट 4 टर्म को प्लस करें तो 112 है। जबकि एक उसने बात की है कि फर्स्ट टर्म जो है वो 11 है। तो नंबर ऑफ टर्म द फर्स्ट 4 टर्म सपोज हम करते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d, लेकिन इनको सम करना है, ये कंडीशन 1 है तो 56 आएगा। अब ए भी उसने फर्स्ट टर्म 11 दिए तो 11 ए की बजाय 11 कोट कर दिया, तो ये 11 11 11 4 टाइम है तो 44 आ जाएगा। डी 1 2 1 3 3 3 6d हो जाएगा 56। 44 को दूसरी तरफ माइनस कर देते हैं तो 6d इज इक्वल टू 12 एम्प्लाई डी इज इक्वल टू 2 आ। जब जी डी 2 आ गया तो लास्ट 4 टर्म भी लेते हैं, वो लेते हैं इस तरह एल एल माइनस डी, एल माइनस 2d, एल माइनस 3d। तो इनको जब प्लस करेंगे, यानी कि दूसरों ने कहा कि लास्ट 4 टर्म का सम जो है वो 112 के इक्वल। अब डी की वैल्यू में पता चल गई तो डी की वजह मैंने 2 पुट कर दिया, ये भी 2 ये भी 2, तो ये एल जो है 4 दफा है तो ये लिख दिया 2 और 2 2 2 4 4 और 2 6 और 3 2 6 6 और 6 12 हो गया। तो 4l माइनस 12 इज इक्वल टू 111, तो 4l इज इक्वल टू 112 प्लस 12 124, 4 पे डिवाइड किया तो l इज इक्वल टू 31। तो l जो है ना असल में वो लास्ट टर्म है, इसका मतलब a n 31 है और a हमें 11 है और d हमारे पास 2 है। तो जब a भी हमें मिल गया, d भी मिल गया, a n भी मिल गया, तो n हम फाइंड करें, यानी कि कितनी टर्म उसमें होगी। तो यही फार्मूला हम AP वाले लगा लेंगे। AP का मतलब ये है कि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an की बजाय ये 31 लिख दिया है, a की बजाय 11, n मालूम करना है और d की बजाय 2 लिखा, तो ये 31 माइनस 11, ये 2 से मल्टीप्लाई किया 2n माइनस 2 हो गया। 31 माइनस 11 तो वो बैठ जाएगा 20, 2n माइनस 2 20 के 2 को इधर लिखे प्लस हो गया 22, तो 2n इज इक्वल टू 22, तो आखिर पर n इज इक्वल टू 22 ओवर 2 2 11, तो n इज इक्वल टू 11 इसका आंसर आ जाएगा। Question number 18. The first, second and last term of an AP are A, B and C respectively show that sum of AP is, ये हमने साबित करना, प्रूव करने के सम उसको करें। अब फर्स्ट टर्म A1 A की इक्वल है, सेकंड टर्म A2 B की इक्वल है और इसका कॉमन डिफरेंस लें तो A2 माइनस A1 यानी कि B माइनस A और लास्ट टर्म C की इक्वल है, क्योंकि ये कॉमन डिफरेंस होता है ना A2 माइनस A1 या कोई से 2 कर दो। तो अब हमने ये प्रूव करना है कि AP इसकी क्या होगी, ये पहली टर्म ये दूसरी है, इसमें फिर B माइनस A प्लस करेंगे तो 2B माइनस A, इस तरह यानी कि वो करते हैं तो, लेकिन लास्ट टर्म C है। तो इसका हमने क्योंकि n हमें नहीं पता तो n पहले फाइंड करते हैं। n इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an की बजाय C लिखा, A की बजाय A n माइनस 1 और D की बजाय B माइनस A, तो ये C माइनस A इधर हो जाएगा, नीचे डिवाइड हो और n माइनस 1 B माइनस A डिवाइड हो, n इज इक्वल टू 1 दूसरी तरफ प्लस हो गया 1 प्लस C माइनस A और B में B माइनस A, इसका LCM आ गया B माइनस A प्लस C माइनस A, तो इसमें A ये B प्लस C और A 2A बन जाएगा और नीचे B माइनस A बन जाएगा, यानी कि ये n आ जाएगा। अब हमारे पास फार्मूला Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये B प्लस C, ये जो n की वैल्यू B प्लस C माइनस 2A ओवर 2 इंटू B माइनस ये 2 वाला और ये B माइनस A इंटू ये 2A आएगा, फिर n है तो उसकी बजाय B प्लस C माइनस 2A ओवर B माइनस A माइनस 1, आगे D की बजाय फिर B माइनस A पुट कर दिए। अब हमने क्या करना है कि इसी को हमने सिंप्लीफाई थोड़ा सा करना है, तो ये B प्लस C माइनस 2A ओवर 2 इंटू B माइनस A, ये 2A लिखा, इन दोनों का एलसीएम लिया B माइनस A आ गया, तो ये B प्लस C माइनस 2A, इसको आगे किया तो माइनस B प्लस A, यानी कि माइनस 1 से मल्टीप्लाई होने तो माइनस B प्लस A, ये नीचे B माइनस A, तो ये B माइनस A पहले कॉमन डिफरेंस है, तो ये कॉमन डिफरेंस B माइनस A से B माइनस A कट जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इधर आ गया हमारे पास B प्लस C माइनस 2A ओवर 2 इंटू B माइनस A, और इधर क्या बच जाएगा, ये 2A प्लस B प्लस C माइनस 2A माइनस B प्लस A, तो ये 2A से 2A कट जाएगा और बाकी बच जाएगा ये B प्लस C, B से B कट जाएगा तो C प्लस K सिर्फ बच जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा B प्लस C माइनस 2A ओवर 2 इंटू B माइनस A और बाकी बच जाएगा C प्लस A। तो यही हमने इसका प्रूफ करना था, ये सम इसका ये वाला इसका सम आ गया, यानी कि सम हमने यही प्रूव करना था B प्लस C माइनस 2 इंटू C प्लस A ओवर 2 इंटू B माइनस।
क्वेश्चन नंबर 19 is show that the sum of n am between a and b is n times single am between them. यानी कि पहले a1 a2 an और n am between a and b, तो इसका मतलब है a पहले लेने a1 a2 a and b, तो ये ap में हो जाएंगे। तो इसका मतलब है सिर्फ यहाँ पर ये देखने वाले कि n जो है वो n+2 हो जाएगा a के और n b के। तो जब हम ये फार्मूला लगाएंगे ना a n इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो यहाँ पर a n की बजाय b लिखेंगे, a की बजाय a n माइनस वन और ये n की बजाय n+2 पुट कर देंगे क्योंकि वो दो टर्म ज़्यादा हो गई। तो -1 2 - 1 + 1 यानी कि n+1, डी हमारे पास आएगा b माइनस a ओवर n+1। अब इसका मतलब है डी हमारे पास ये है तो a1 के इसके इक्वल आएगा a प्लस डी, यानी कि इसमें प्लस कर देंगे। तो इसी तरह a प्लस बी माइनस a इंटू n+1। इस तरह an क्या आएगा, आखिरी टर्म b है, b माइनस डी कर देंगे, b माइनस, क्योंकि ये लास्ट टर्म an उसके आगे b भी है, यानी कि जब हमने a पी लिया तो उसकी लास्ट टर्म b, तो b में से निकालेंगे तो फिर an बनेगा। तो b माइनस डी ये बन गया। अब हमने क्या करना है कि हमने सिर्फ सम फाइंड करना है इनका, सम ऑफ n am's। इनका जब हम सम फाइंड करेंगे तो वो n टाइम्स सिंगल am आ जाएगा। तो अब हमने क्या करना है कि ये Sn का फार्मूला लगाया n/2 इंटू ये होता है इसका फार्मूला a1 प्लस an। तो ये n/2 a1 की बजाय ये हमने निकाला था a प्लस बी माइनस ए ओवर n+1 और an की बजाय निकाला था b माइनस बी माइनस ए ओवर n+1। इन सब का एलसीएम जो है n+1 आ गया। a को ऐसे मल्टीप्लाई किया तो an प्लस ही हो गया प्लस b माइनस ए, उसी तरह b को भी n+1 से मल्टीप्लाई किया तो bn प्लस b आगे माइनस b प्लस c आएगा। इसमें a ये प्लस का माइनस का, b प्लस का माइनस का काट देंगे, बाकी ये n/2 आ जाएगा। ये an प्लस a, इन दोनों में से a कॉमन है तो a इंटू n+1, bn प्लस bn में से b कॉमन है तो b इंटू n+1 ओवर n+1। अब यहाँ पर n+1 कॉमन है तो n+1 इंटू a प्लस b, नीचे भी n+1 n/2, तो n+1 से n+1 काट देगा तो n ओवर 2 इंटू a प्लस b। तो यही हमारा था सो सम ऑफ n am बिटवीन a एंड b इज n टाइम। ये n टाइम हो गया विद सिंगल am, यानी कि n टाइम द सिंगल am।